गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड लेसन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का, ठीक है, पेज नंबर 117 इन योर बुक। पहले हमने जो पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है हमने, और आज हम कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। हम लास्ट क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिमांड कर्व के शिफ्ट के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट से, ठीक। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस owing to a change in other factors other than own price of the commodity, it is a situation of increase or decrease in demand. It is indicated by a shift in demand curve forward or backward. यानी कि हमारा जब कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड बदलती है, चेंज होती है बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के कारण, बल्कि प्राइस उसमें जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस नहीं बदलता कमोडिटी का। तो ये जो सिचुएशन होती है ये ऐसी सिचुएशन होती है जब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है। इसको हम डिमांड कर्व को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करके इंडिकेट करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड क्या है? जब कमोडिटी जो है ज़्यादा परचेज की जाए अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इंक्रीज इन डिमांड है तब आती है जब डिमांड कमोडिटी की बढ़ जाती है बाकी सारे फैक्टर्स के कारण, जिसमें कि प्राइस का कोई भी रोल नहीं होता है। विच मीन्स व्हेन मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, it is a situation of increase in demand. In other words, increase in demand occurs when quantity demanded of a commodity increases because of the factors other than own price of the commodity. So we can understand it with an example given here. You can see it here. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी बुक में पेज नंबर 118 पे, चेक कर सकते हैं आप, है ना। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। इंक्रीज इन डिमांड करके दिया हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 10 जो है दोनों ही बार में है, लेकिन क्वांटिटी 20 से 30 हो गई है ना। तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे हुआ? देखो, पहले जो हमारा कर्व बन रहा था वो 10 पे बन रहा था, है ना, D1 वाला कर्व बन रहा था। इंक्रीज होगा जब डिमांड हमारा, तो कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा D2, यानी ग्रीन वाली लाइन बनेगी। पहले हमारी ब्लू लाइन बन रही थी, अब हमारी D2 लाइन बन रही। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, हमारा प्राइस सेम रह रहा है। तो इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। इट इज कॉज्ड बाई फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि इसमें क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का, D1 से D2 बन जा रहा है ना। तो यानी कि यहाँ क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड दिखा रहा है। इसमें क्या है कि क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड बढ़ जा रही है उसके उसी प्राइस पर जिस पर पहले उसकी डिमांड कम हुआ करती थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? बाकी अदर फैक्टर्स, प्राइस इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और इसको हम डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड करके उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो, अब कॉजेज क्या है इंक्रीज इन डिमांड के? ऐसी सिचुएशन जब डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं? पहला, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के फॉल हो जाएं, टेस्ट प्रेफरेंस कस्टमर का फेवर में शिफ्ट हो जाए कमोडिटी के, है ना, या फिर अवेलेबिलिटी कमोडिटी की रिड्यूस होने की संभावना होनी है फ्यूचर में, तब जो है किसी भी कमोडिटी की जो है प्राइस अगर चेंज ना हो तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। मतलब अगर देखो व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है तब भी वो ज़्यादा खरीदेगा। अगर मान लो अचानक से चाय और कॉफ़ी के कंपैरिजन को हम शुरू कर लें, और चाय अभी व्यक्ति जो है ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन अगर अचानक से क्या हो कि चाय के दाम जो है, मतलब जो है अभी तक कॉफ़ी जो है कम मांगी जा रही थी, ठीक। अब मान लो अगर चाय के दाम बढ़ा दिए जाएँ तो कॉफ़ी जो है उसकी डिमांड अपने आप पुराने प्राइस पे बढ़ जाएगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हो जाएं, यानी कि अगर मान लो दूध सस्ता हो जाए तो भी हमारी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी।
अगर टेस्ट और प्रेफरेंस कस्टमर का शिफ्ट हो जाए फेवर ऑफ कमोडिटी, यानी कि या फिर क्लाइमेट या फैशन चेंज हो जाए, अचानक से आपका हर एक फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कॉफ़ी पीने लगे, तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी पियेंगे। जनरली लोगों के अंदर होता है कि हम अपने किसी आइडल को फॉलो करते हैं, आपका आइडल वही काम करने लगे, मोस्टली लोगों के आइडल्स वही काम करने लगे। या फिर जनरली देखते हैं हम विंटर सीजन में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट और प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाए हमारे फेवर में, कमोडिटी के फेवर में, तब भी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या फिर ये आपको संभावना हो कि कुछ दिनों बाद कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी, मिलना ही बंद हो जाएगी, तब भी आप उसको स्टॉक करके रखने लगेंगे। जो लोग इसकी हैबिचुअल है वो इसको स्टॉक करके बहुत बल्क मात्रा में रखने लगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है डिमांड कर्व शिफ्ट करता है फॉरवर्ड, कब? जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाए, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़ जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से गिर जाएं, टेस्ट और प्रेफरेंस कस्टमर का फेवर में शिफ्ट हो जाए कमोडिटी के, या कमोडिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो आने वाले फ्यूचर में रिड्यूस होने की संभावना हो, तब हमारा जो है डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम। अब ये दिखा रहा है इंक्रीज इन डिमांड को, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चलो डिक्रीज इन डिमांड को स्टडी करते हैं। जब कम कमोडिटी जो है हमारी, लेस ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि जब हमारे प्राइस सेम रहें लेकिन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि डिक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि प्राइस रिस्पॉन्सिबल ना रहे लेकिन जो कमोडिटी की डिमांड है वो घट जाए, किस कारण से? बाकी सारे फैक्टर्स के कारण से, तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि हमें एक टेबल में दिखाई दे रहा है, प्राइस 10 रुपये ही है लेकिन क्वांटिटी 30 से 20 यूनिट्स की हो गई है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए D1 कर्व था हमारा पहले, ठीक है, अब ये पीछे की तरफ D2 बन गया, यानी ब्लू लाइन जो है आपकी वो ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, जो कि हमारा क्या है? बैकवर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, it is caused by factors other than own price of the commodity. Diagrammatically, we can represent it by a backward shift in demand curve as from D1 to D2. यानी कि डिक्रीज इन डिमांड जो है वो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी उसके सेम प्राइस पर रेफर करती है। ठीक, अब इसके जो ये किस लिए होता है, क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि कमोडिटी के प्राइसेस के अलावा बाकी सारी चीज़ों के चेंज होने के कारण होता है, और इसको हम डायग्रामेटिकली बैकवर्ड शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया है। D1 से हमारा कर्व बन गया D2। ठीक है, चलो अब हम इसके रीजंस पढ़ते हैं कि कॉजेस क्या हैं हमारे डिक्रीज इन डिमांड के। तो जब कंज्यूमर की इनकम घट जाएगी, ठीक, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तब जो है हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा हमारी। जब इनकम ही नहीं होगी तो व्यक्ति चीज़ों को खरीदेगा कहाँ से, है ना? या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उसके प्राइस घट जाएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस घट जाएंगे तो हम जो चीज़ सस्ती मिले वही तो खरीदेंगे, तो यानी कि इसकी डिमांड घट जाएगी। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं, दूध के दाम बढ़ जाएं, तो कॉफ़ी की जो है डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का शिफ्ट हो जाए कमोडिटी में। अब गर्मी आ जाए, समर्स हो जाती हैं, तो कहाँ कॉफ़ी की ज़्यादा डिमांड होती है ना? या फिर अगर मान लो अवेलेबिलिटी कमोडिटी की एक्सपेक्टेड हो कि राइज होगी फ्यूचर में, हम ये मान लें कि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो है जो कहना चाहिए अवेलेबिलिटी जो है वो आने वाले फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तब भी जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो यानी कि हम कहते हैं कि जब हमारे कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के घट जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अगेंस्ट शिफ्ट हो जाए कमोडिटी के, या अवेलेबिलिटी कमोडिटी की राइज करने की एक्सपेक्टेशन हो फ्यूचर में, तब जो है डिक्रीज इन डिमांड होता है। चलो अब कुछ जो है हम डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
Movement along the demand curve refers to all such situation when change in demand is related to change in its own price of the commodity. It is also called change in quantity demanded. यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है ये जब डिमांड बदलती है, लेकिन किस कारण, अपने खुद के प्राइसेस के बदलने के कारण। इसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से जानते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, इसमें बाकी जो प्राइस है वो सेम रहता है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज होने के कारण जब डिमांड में चेंज होता है तो उसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। विच मीन्स शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस व्हेन चेंज इन डिमांड इज रिलेटेड टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड। Second is other determinants of demand other than its own price of the commodity are assumed as constant। इसमें बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं डिमांड के, उसके खुद के प्राइस को छोड़कर वो सारे हम मानते हैं कि सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि जब हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं तो इसमें प्राइस सेम रहेंगे, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, बाकी सारे डिटर्मिनेंट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू हमारा डिमांड कर्व रिप्रेजेंट किया जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व। ठीक है, चलो अब एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है हमारा, इसमें क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो खुद के प्राइस घटने के कारण जब बढ़ती है, यानी कि डिमांड बढ़ेगी किसके कारण, प्राइस के कारण, प्राइस के कम होने के कारण, उसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है, जब प्राइस सेम रहे, बाकी सारे फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ जाए, उसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है एक ऐसा अजम्पशन है जिसमें जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के वो कांस्टेंट रहते हैं अदर देन ओन प्राइस, है ना। और इंक्रीज इन डिमांड जो है उसमें क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व का, लेफ्ट टू राइट। और इंक्रीज इन डिमांड क्या है हमारा, फॉरवर्ड शिफ्ट है डिमांड कर्व का। ठीक है, चलो अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस बढ़ने के कारण जब डिमांड घट जाती है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस सेम रहे लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उनके कारण जब डिमांड घट जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हम ये मानते हैं कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के प्राइस को छोड़कर वो सारे कांस्टेंट रहते हैं। और डिक्रीज इन डिमांड में हम मानते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है डिमांड कर्व का, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक। और जो डिक्रीज इन डिमांड है हमारा वो बैकवर्ड शिफ्ट को बताता है डिमांड करके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आपको इसके नीचे हॉट्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस, द assumption on which a demand curve is constructed, and second one is give one reason why more of a commodity is demanded even when own price of the commodity happens to rise. Support your answer with an example. ये आपको जो है अपनी नोटबुक में करना है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।